परसेंटेज पे चल रहे हैं अगली टाइप पे। तो टाइप 5 पे आते हैं मेरे बच्चे। देखिए कह रहे मैन स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय दिस परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग। देखो इन सवालों को दो तरीके से करेंगे सर। 65% डालो 13 बटे 20 यानी इनकम 20 है तो 13 खर्च कर रहा है तो बचा रहा होगा मेरे बच्चे 7। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 100 से यहाँ होगा 100 से यहाँ होगा 100 से यहाँ तो ये मेरा डाटा सकता है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए तो 2000 का 20% मेरे बच्चे 400 इनकम बढ़ गई, खर्चा बढ़ जाए 10% यानी 130 तो 400 में से 130 घटा देंगे तो बाकी बचत बढ़ेगी मेरे बच्चे। भाई देखो 2400 इनकम हो जाएगी 1430 खर्चा तो बाकी बचत आएगी तो 400 में 130 का 270 तो आप देखेंगे कि आपकी बचत 270 बढ़ गई। और वो यही पूछ रहा है कि आपकी बचत में कितना चेंज हुआ तो बाबू 270 का चेंज हुआ है 700 पे तो 100 पे कितना 7 से काटेंगे 7 के 21 बचा कितना मेरे भाई 6 7 में 63 7 56 38 पॉइंट समथिंग यानी 38.5 लग तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। अब इसी सवाल मेरे बच्चे मैं आपको मिश्रण से भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कहता है एक आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता है। कहते एक आदमी है वो अपनी इनकम का 65% खर्च करता है। मिश्रण पे अगर आप लेकर आ रहे हैं तो मिश्रण में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर और ये सेविंग है। ये लिखता हूँ ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग कह रहा 65% खर्च कर रहा है मतलब 13 बटे 20 यानी 20 कमाता है तो 13 खर्च कर रहा है तो 7 की बचत है। अब कह रहे हैं इनकम 20% बढ़ जाती है इनकम 20% एक्सपेंडिचर सेविंग मिला के इनकम बनती है 20% बढ़ती है इसका खर्चा 10% बढ़ जाता है तो मेरा बचत में बताओ क्या चेंज होगा तो भाई 20 में से 10 घटाओगे तो आएगा 10 तो 7 यूनिट 10 वो तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 बटे 7 तो 13 यूनिट की वैल्यू 130 बटे 7 मतलब 15 7 16 7 18 7 तो 18 7 126 और बचा कितना भाई 4 बटे 7 तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी ये 20 से 18 से 4 बटे 7% ज्यादा होगी यानी होगी 38 से 4 बटे 7 और इसका जो लगभग उत्तर बनेगा मेरे बच्चों बनेगा 38.5%। तो मेरे बच्चे आज इस टाइप में आगे मिश्रण से ही सोच रहा हूँ। राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर और सेविंग 70% मतलब 7 का खर्चा है तो बचत है 3। सवाल में क्या है क्या उसकी आय में 15% का इंक्रीज किया जाए उसके खर्चे में 7.5% का इंक्रीज किया जाए तो उसकी बचत में कितनी चेंज होगा भाई 15 में से 7.5 घटाएंगे बचेगा 7.5 तो देखो 3 यूनिट पीछे तक तो 1 यूनिट 25 तो 25 आते 175 आएगा 1.17.5 भाई 3 यूनिट पीछे तक 1 यूनिट 25 तो 7 यूनिट एक टर्म पे था एक वीक पे तो ये वाली वैल्यू जो होगी 15 से 17.5 ज्यादा होगी तो 15 7 32 तो सेविंग में 32.5% का चेंज होगा यानी इंक्रीज होगा। देखिए वो कह रहा है कि हर्षराज एक्सपेंडिचर इज 45% ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो उसकी इनकम का 45% है 45% मतलब 9 बटे 20 यानी इनकम 20 है तो खर्चा है 9 बचत है 11। अब कह रहा है कि उसकी इनकम इंक्रीज होगी 15% और जो सेविंग थी वो सेम रह गई एंड द अमाउंट सी सेव्ड ईच मंथ रिमेंस द सेम कहता सेविंग हमें सेम रहेगा यानी यहाँ पे सॉरी एक्सपेंडिचर और यहाँ सेविंग वहाँ पे सेविंग में कोई चेंज नहीं हुआ यानी 0% की 0% है। तो कहता है उसके खर्चे में कितना चेंज हुआ मेरे बच्चे 15 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 15 तो 9 यूनिट 15 1 यूनिट 15 बटे 9 3 3 5 15 तो 11 यूनिट वैल्यू 55 बटे 3 भाई 1 यूनिट 5 बटे 3 तो 11 यूनिट 55 बटे 3। अब मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ क्या 18 से 1 बटे 3 तो इसमें लिख रहा हूँ ये वाली वैल्यू 18 से 1 बटे 3 ज्यादा होगी 18.3 ज्यादा होगी। अब मिश्रण जो होता है मेरे बच्चे किसी एक से छोटा होता है तो दूसरे से बड़ा इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा कितना 18 दूंगा 18 मतलब 33 तो आंसर होगा मेरे बच्चे 33.33% आंसर होगा मेरे बच्चे 33.33%। मेरे बच्चे सवाल में क्या सुरेश सिर्फ 20% ऑफ हिज इनकम बट 4 इयर्स लेटर कहता है सुरेश 20% अपनी आय का बचाता है तो एक्सपेंडिचर ये से 20% बचत नहीं बटे 5 यानी 5 में से 1 बचत करेगा तो खर्चा कितना करेगा 4 कहता है बट 4 इयर्स लेटर व्हेन हिज इनकम इंक्रीज बाय 40% कहता है उसकी इनकम 40% बढ़ गई ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर तो वो उतना ही पैसा बचा रहा है जितना वो पहले बचाता था मतलब सेविंग दोनों ही केसेस में सेम रही तो सेविंग 0% इंप्रूव हुई तो देखो 40 में 0 घटाया 40 तो 4 यूनिट 40 से 1 यूनिट 10 तो ये वाली वैल्यू 10 आई तो इसमें से मतलब इसमें से 40 घटा के 10 आई ये वाली वैल्यू कितनी 50 इसका मतलब मेरे बच्चों के खर्चे में जो इंक्रीज हुआ है जो उसका खर्चा मेरे पे इंक्रीज हुआ है वो हुआ 50% यानी इसका खर्चा 50% इंक्रीज हुआ। देखिए भाई कहते हैं कि 45% बचत करता है ये एक्सपेंडिचर से 45% बचत करता है मतलब 9 बटे 20 यानी 20 में से 9 बचाता है तो खर्चा कितना 11। अगले वर्ष उसकी आय में 200% की वृद्धि होती है कहता है उसकी इनकम 200% बढ़ गई वह अपनी बचत को पिछले वर्ष की बचत के से 5 गुना बढ़ा देता है कहता है उसकी सेविंग 5 गुना बढ़ी यानी 1 से 5 गुना मतलब कितना बढ़ गई भैया तो यह भाई 4 की वृद्धि 1 पे यानी 400% तो बचत 400% बढ़ गई तो कह रहा है खर्चे में क्या चेंज हुआ तो देखो बाबू 400 में 200 गया तो आपका जवाब होगा 200 तो 11 यूनिट 200 1 यूनिट 200 बटे 11 तो 9 यूनिट हो जाएगा 1800 बटे 11 और 1800 बटे 11 को सेट करोगे 11 एकम 11 बचा कितना भाई 7 11 66 बचा 4 11 33 यानी लगभग 163 लफड़ा तो नहीं इसमें ज्यादा ना आंसर 2 है ठीक है यानी लगभग 163 आ गया तो मेरे बच्चे 200 अगर इससे छोटा है तो 200 इससे बड़ा होगा तो 200 इससे कितना बड़ा है 163 यानी ये वाली वैल्यू लगभग 37% के आसपास होगी यानी खर्चा मेरे भाई 37% बढ़ा होगा तो पहली बात तो खर्चा बढ़ा होगा है ना घटा नहीं होगा और 37% एक ही है वही है यानी उसका जो खर्चा है वो लगभग 37% बढ़ा होगा। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या है ये अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है तो ये मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर है ये सेविंग मेरा मासिक आय का 68% खर्च करता है 68% मतलब 17 बटे 25 यानी 25 में से 17 खर्च कर रहा है तो बचा रहा होगा 8 यूनिट। अब कह रहा है इसकी मासिक आय में 25% का इंप्रूवमेंट हो जाए और उसकी मासिक बचत में 15% का इंक्रीमेंट हो जाए तो उसके मासिक व्यय में 25 बढ़ गया तो देखो 25 बढ़ा है इससे तो 25 में से 15 घटाएंगे मेरे राजा तो ये आएगा कितना 10 तो भाई सीधी सी बात है 17 यूनिट 10 1 यूनिट 10 बटे 17 तो ये आएगा 80 बटे 17 80 बटे 17 को अगर नजदीकी रखें तो 17 में 85 लगभग 5 आएगा है ना और अगर लगभग 5 आएगा ये 5 नहीं में लगभग 17 को 65 17 में 85 मैं इसे 4.8 ले लेता हूं लगभग समझाने के लिए तो अगर मेरे बच्चे में 4.8 ले लेता हूं तो ध्यान से समझना 25 अगर इससे बड़ा है तो 25 इससे छोटा होगा कितना 4.8 25 और 4 29.8 यानी एक्सपेंडिचर 29% समथिंग होगा तो 29 समथिंग मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी हां भाई हमें तो ऑप्शन का डाटा चेक करना है ऑप्शन किसके नजदीक है। कह रहा रामू यूज्ड टू स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम कहता रामू अपनी इनकम का 72% खर्च करता है एक्सपेंडिचर सेविंग 72% तो 72% का मतलब है
18 25, यानी 25 में से 18 खर्चा करेगा तो 7 बचत करेगा। आपने कहा मैं सेट में सेट। अब कह रहा है उसकी इनकम 12% बढ़ जाए, खर्चा 5% बढ़े, तो भैया उसकी सेविंग कितनी बढ़ेगी? बाकी कहानी बाद में पढ़ लें। तो आप कहेंगे देखिए सर 12 में से 5 गया 7, तो 7 यूनिट 7 को 1 यूनिट 1 तो 18 यूनिट 18 तो 12 और 30, यानी उसकी सेविंग सच महीने में 30% बढ़ जाएगी। और कह रहे रामू अर्लियर सेव्स y एंड आफ्टर द इंक्रीज ही नाउ सेव x, यानी पहले अगर वो y रुपए सेव करता था तो वो x रुपए सेव करेगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो मेरे बच्चे हमें ये बात पता चली कि उसकी सेविंग जो है वो 30% बढ़ गई। 30% की फ्रैक्शन नहीं 3/10, मतलब अगर पहले की सेविंग उसकी 10 थी तो अब उसकी सेविंग 3/10 कितनी हो गई? 13। तो बढ़ के जो हो गई वो है x, और जो पहले थी वो थी मेरे बच्चे y। ये तो सवाल में क्या है, मैंने क्या उसने कहा कि भाई जो अब हुई है बढ़ के वो x है, जो बढ़ने से पहले थी वो y थी। तो मेरे बच्चे x - y करेंगे तो 13 में से 10 गया 3 बटे y, y की वैल्यू कितनी थी? 10 गुना से। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर है 30%, और यही मेरा राइट आंसर। तो x - y into y upon x - y upon y into 100 का मान देते हैं। देखिए अब ये सवाल ऐसे देने लगे, सवाल वही है सिंपल, लेकिन उसी बात को थोड़ा और तड़मड़ उठ के पेश किया जा रहा है ताकि बच्चा थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करे। देखिए मेरे बच्चे कहते राज क्या 45,000 और उसका खर्चा इतना है। देखो यार जब भी आपको सवाल में ना कंपैरिजन चाहिए, कंपैरिजन माने परसेंटेज चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, रेशियो चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना रियल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। आप और मैं मिलकर इसका रेशियो लेंगे, 3 0 से 3 0 काटा 5 नहीं 3 15 45 और 3 11 33। इसका मतलब ये हुआ कि बाबू उसका खर्चा जो है ना वो अगर 11 है तो इसकी इनकम 15 है तो सेविंग होगी 4। हाँ जी, अब सवाल में कह रहा है उसकी इनकम 20% बढ़ी, उसकी इनकम 20% बढ़ी, खर्चा 12% बढ़ा, तो बताओ उसकी बचत में कितना चेंज हुआ? तो 20 में से 12 घटाएंगे 8, बिल्कुल ठीक है। 4 यूनिट 8 तो 1 यूनिट 2 तो 11 यूनिट 22। तो भाई 20 अगर इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा, तो इसमें से 20 घटा के 22 आ रहा है, कितना होगा? 42%। यानी उसकी बचत मेरे बच्चों मेरे प्यारे नमूने बच्चों 42% उसकी बचत बढ़ी। तो ऐसे हर एक सवाल में अगर रियल डाटा दे रखा है तो उसका रेशियो ले लो, एग्जैक्ट डाटा के साथ मत लो। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 रुपए और उसका मासिक वेतन था। मैंने आपको कहा कि जब भी सवाल में कंपैरिजन पूछा जाए तो कंपैरेटिव वैल्यू लो, रियल वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब रियल के साथ मात्रापच्ची नहीं करने का, तो नहीं करने का तो रेशियो लेने का। 2 0 से 2 0 हो गया। अब भैया 2 नीम 18 3 से जा रहा है 4 तो 4 था, तो ये जाएगा 2 नीम 18 2 के 93 और ये आएगा 2 6 12 2 2 4। अब देखो भाई 31 से जा रहा है, दोनों हां जी जा रहे हैं, 31 2 62 31 93। फिर से अपनी बात बताता हूं, मैंने ये कहा कि उसकी इनकम की 18,600 रुपए, खर्चा था मेरे बच्चे 12,400 रुपए। अब आप बात ये समझिए कि इसका एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसका यूज ही नहीं है, हमें तो रेशियो चाहिए। मैंने 2 से काटा तो 290 मतलब 93 गया, इसे 2 12 2 4। अब फिर से 31 से काटेंगे 31 2 62 31 93 3 अंक। इसका मतलब मेरे जो चीज 2 की थी मतलब 3 में 2 का खर्चा था। हां जी, यानी इनकम 3 थी तो खर्चा 2 का था, तो बाकी बचत 3 है। हां जी, अब क्या है उसकी इनकम 15% बढ़ गई, उसके खर्चे में 8% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन जाता है। देखिए मेरे 15 में 60 गया 7, तो 1 यूनिट 7 है तो 2 यूनिट 14 होगा, और अगर ये इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा कितना 14, तो 15 और 14 29%। यानी मेरे बच्चे उसकी बचत में 29% का इंपैक्ट आया होगा, उसकी बचत 29% बढ़ गई। कितने बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति उसकी मासिक आय 80,000 रुपए थी और उसका मासिक व्यय 45,000 रुपए था। तो भाई 80 और 45 का रेशियो लोगे 3 0 से 3 0 निपटाओ 5 16 80 5 नहीं 45 16 अनुपात 9, यानी इनकम 16 है मेरे बच्चे, इसका जो खर्चा वो है 9 यूनिट, इसकी जो बचत होगी वो होगी 7 यूनिट। आपका मामला तो सेट है। अब कहता है अगले साल अगर उसकी इनकम 16% बढ़ गई, इनकम 16% बढ़ गई, खर्चा 8% बढ़ गया, खर्चा 8% बढ़ गया, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, तो उसकी बचत में कितने परसेंट बढ़ी? देखो भाई 16 में से 8 गया 8, तो ये देखो ऑप्शन डूडू नजदीक है, डूडू वैसे तुक्का मारा जा सकता है सीधा सीधा। हम ऐसे कह सकते हैं कि 7 यूनिट 7 मान लो 8 के 7 तो 7 यूनिट 7 तो 9 यूनिट 9 तो 16 और 9 25, यानी मेरा आंसर 25 से थोड़ा बड़ा होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो डायरेक्ट तुक्का भी लग सकता है। देखो मेरी बात को समझो, मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन जोड़ दो भाई 8 16 में से 8 गया 8, मैं कह रहा हूं कि यहां मान लो 7 होता तो 7 से 7 7 यूनिट 7 तो 1 यूनिट 1 को तो 9 यूनिट 9 को करता और 16 में जोड़ दे तो 25, यानी हमारा आंसर 25 आ जाता है। 7 होता है 7 से बड़ा है तो आंसर 25 से बड़ा जाएगा और लगभग ठीक ठाक बड़ा जाएगा। ये गलत हो गया इसी, अब कहेंगे ना समझ नहीं आया। देखो 1/7 जो होता है ना भाई, ये 1/7 बड़ा है, अगर 7 होता तो 1 रहता, लेकिन ये 8 1/7 यानी 0.14 बड़ा है, तो 0.14 को 9 से करोगे ना तो नहीं में होता कितना भाई 136, यानी लगभग 130 के आसपास इसमें जोड़ना पड़ेगा। फिर से समझाता हूं, अब एक्चुअल बात है 7 यूनिट 8 तो 1 यूनिट की वैल्यू 8/7 तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 8 72/7, तो 72/7 को क्या लिखेंगे 10 सही 2/7, यानी लगभग ये वाली वैल्यू सर 10.45 के आसपास आएगी। बिल्कुल ठीक है। अब मतलब 10.3 के आसपास आएगी। परसेंटेज मैंने पढ़ा था ना 1/7 कितना होता है 14 से 2/7%, तो इसी से समझो 14 को 56। अब मेरे बच्चों को समझा ये 10.3 है, ये 16 से बड़ा होगा, ये होगा 26.3 के आसपास है, और यहाँ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन बी रहेगा। देखिए बाबू यहाँ भी सेम सवाल है, कह रहा भैया इनकम 28,500 है, खर्चा 22,500 है, 2 0 से 2 0, 5 से काटोगे 5 20 5 25 5 25 5 7 35, यानी 57/45, मतलब इनकम 57 है तो मेरे भाई खर्चा है 45, एक्सपेंडिचर 45 है, तो 57 में से 45 जाती है बचा 12, तो बचत 12। अब कह रहा है अगले वर्ष की आय में 16% की वृद्धि, अगले वर्ष की आय में 16% की वृद्धि और उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि आता है। देखिए 16 में से 10 मेरे भाई 6, तो सीधी सी बात है 12 यूनिट 6 1 यूनिट आता तो 45 यूनिट 22.5, तो 16 में 22.5 जोड़ेंगे तो 6 द्वारा 2 यानी 38.5, यानी बचत में 38.5% का इंक्रीज हुआ। देखिए बाबू इस वाले सवाल में दिक्कत क्या है कि ऑप्शन बहुत नजदीक आ रहा है, और जब ऑप्शन नजदीक आ रहा है तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। कहता है एक आदमी की इनकम है 26,500, अच्छा बाबू 22,000, तो बाबू भैया 2 0 से 2 0 काटे 5 से काटोगे 5 20 5 20 5 25 5 15 53 अनुपात 44, तो मेरे भाई इसका मतलब उसका खर्चा अगर 44 यूनिट है तो 53 में से 44 हटाएंगे तो बचेगा कितना 9, तो उसकी सेविंग आ गई मेरे बच्चे 9 यूनिट, सेविंग 9 खर्चा 44। अब कह रहा है कि अगर उसकी इनकम 20% बढ़ी हो, यानी ये डाटा 20% है, खर्चा 15% बढ़ा, तो मेरा बचत में क्या वृद्धि? तो देखो यार 20 में से 15 घटाएंगे मेरे बचे 5, तो 9 यूनिट 5 तो 1 यूनिट 5/9 तो 44 यूनिट गुना 44।
पाँच 24 5 20 22 222 बटे 9 भाग देंगे 9 दूनी 18 4 बटा भाई 9 दूनी 18 अच्छा पूरा निकालना पड़ेगा ऑप्शन नजदीक 9 दूनी 18 4 बटा तो 9 चौक 36 4 बटा 24 से 4 बटे 9 वैसे दिखाई देगा 4 बटे 9 जो है वही मेरा आंसर है चेक करना हो कि 24 से 4 बटे 9 है मेरे में ये बच्चा वही समझेगा इसकी मिश्रण पेपर होगी तो ये बचत जो होगी ये से 24 से 4 बटे 9 ज्यादा होगी तो 20 में 24 से 4 बटे 9 जोड़ेंगे तो आएगा 44 से 4 बटे 9 ये मेरे बच्चे मेरा आंसर देखिए मेरे बच्चे इस टाइप में बढ़िया सवाल रखा है कहता है एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ ए मैन एंड हिज फैमिली 60% ऑफ हिज सैलरी कहता है एक आदमी अपनी सैलरी का 60% लगभग लगभग नहीं 60% खर्च कर देता है ही गेट्स टू इंक्रीमेंट ऑफ 30% 60% इन सैलरी कहता है सैलरी में दो इंक्रीमेंट मिले 30 और 60 और ये दो हमेशा ही सक्सेसफुल माने जाएंगे पहले 30 मिला फिर उसके बाद 60 मिला मैंने चेक किया कहता है इफ हिज सेविंग इंक्रीज बाय 50% और कहता है उसकी बचत जो है वो 250% बढ़ गई ऑफ हिज इनिशियल सेविंग आर्मी बचत का बचत में 250% इंक्रीज होगा ये भी बात जाना है कहता है द न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज्ड सैलरी ये नहीं पूछा खर्चा कितना बढ़ा वो ये कह रहा है कि जो बढ़ी हुई तनख्वाह है जो बढ़ी हुई तनख्वाह है उसका जो खर्चा है वो अब कितना परसेंट हो रहा है बढ़ा हुआ खर्चा जो न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर यानी बढ़ा हुआ जो खर्चा है वो बढ़ी हुई सैलरी का कितना परसेंट है ये डाटा गंदा आ गया गंदा डाटा है तो इसको सेट करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर से अब चूंकि हमें जो खेल खेलना है इनकम पे खेलना है मैं मान लेता हूं इनकम है 100 खर्चा है 60% तो 60 तो बचत हो जाता है अब कह रहा है कि उसकी इनकम 60% तो 30% 30 और 60 के दो इंक्रीमेंट है एक 30% का एक 60% का तो सक्सेसिव लगाओगे तो 30 और 60 में 3 18 ये खाना लगाओगे ना x प्लस y प्लस x इनटू y बाय 100 तो ये आएगा मेरे बच्चे 108 क्योंकि 18 60 30 108% हां मैंने माना तो सेट है तो इसका मतलब इनकम 108% बढ़ गई लेकिन यहां पे कैलकुलेट निकालनी पड़ी अब 100 का 108% 108 होगी तो बढ़ के होगी 108 बिल्कुल ठीक है कहता जी जो बचत हो 250% बढ़ गई 250% की फ्रैक्शन क्या होती है जी आप जानते हैं 5 देखो तो कहता है इसका 250% बचत बढ़ गई तो 40 का जो 250% है वो आएगा 100 तो 100 बढ़ गई तो नहीं बचत होगी 140 अब मेरे बच्चे सोचो 208 कमाया 140 बचाया तो खर्चा कितना किया तो 208 में 140 घटाएंगे 68 तो इसका खर्चा करेगा 68 तो खर्चे में कितनी बढ़ोतरी होगी 8 की तो मेरे कहते 8 की बढ़ोतरी हो गई ना ये नहीं पूछा खर्चे में कितनी बढ़ोतरी होगी अब यहां उसने ये पूछा है कि भाई जो नया कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जो नया खर्चा हो रहा है वो नई तनख्वाह का कितना परसेंट है हमसे यहाँ ये पूछा है तो जीवन यापन पर होने वाला नया कितना नया बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट है बढ़े हुए वेतन का यानी ये खर्चा इसका तो 68 जो है वो 208 का कितना परसेंट है सारा खेल ऑप्शन पे ऑप्शन कितना दूर दूर है कितना नजदीक है उससे सारा खेल समझने की कोशिश करो मैं ये कह रहा हूं यार ऑप्शन मुझे तो बहुत दूर दूर दिखाई दे रहा है नजदीक है तो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो 68 बटे 200 होता या 208 की जगह 200 होता ये तो तय था तो 2 से काटे 34% में आंसर आना आपने कहा आंसर अगर 200 से बड़ा होगा डाटा तो आंसर 34 से छोटा आएगा और 200 से छोटा होता तो आंसर 34 से बड़ा था या 200 से बड़ा है तो आंसर 34 से छोटा आएगा ये तो माशाल्लाह बहुत छोटा हो गया ये बहुत बड़ा है 34 से 34 से बड़ा तो 34 से छोटा उसके नजदीक मेरे बच्चे 32.7% है नहीं तो बाबू कैलकुलेशन करनी होगी चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही थैंक यू आप सभी को नमस्कार धन्यवाद थैंक यू